जय श्री माता जी। आइए सभी मिलकर श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। लोग आपको बुलावे में डालते हैं और लोग भटकने लगते हैं। जैसे मैं एक बार एक गुरुजी का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने तो शुरू में ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकृत हैं। मैंने गाली हो गई, आप लोग विकृत हैं और आप की जो तरीके हैं उसमें आप भगवान को नहीं खोज रहे, आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आप हर एक चीज तरफ दौड़ते हैं। ये तो बात सही है, आप सब इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं और दौड़ करके और आप अपने को खो जाते हैं। इस दौड़ में इस तरह के प्रवृत्ति में हमारी सारी ही शक्ति नष्ट हो जाती। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए, भाग रहे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब ये जो उन्होंने गाली बकदी की आप प्रवृत्ति मार के हैं, उसको लोग मान लेते हैं कि अच्छा हम प्रवृत्ति मार के, और वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आप निवृत्ति मार्गी हैं नहीं, तो आप क्यों आत्मा को प्राप्त कर रहे हो? अगर आप निवृत्ति मार्गी हैं, माने आपकी जो वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़ती, तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले ही इस तरह की एक कठिन समस्या उपस्थित कर दी कि सर्वसाधारण मनुष्य अपने को सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो हूं प्रवृत्ति मार्गी, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप गुरुओं की सेवा करो, उनको पैसा दो, ये मेहनत करो, ये कर्म कांड करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, और जिस तरह से भी हो सके तुम सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दो, उसके बाद संन्यास ले लो। और आपको ये बात समझ में आ जाती है भाई ये आसान चीज है, पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए भी अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना, तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते हैं, और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती है कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को सेवा, उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणाएं बैठ जाती है और हम उसे मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कभी अपने आत्मा को पा सकते हैं और जिससे हम अपने को जान सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हुआ, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है, और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड्रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाए। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागृत हो जाते हैं, और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं,
जो नाशकारी हैं, जो गलत है, वो अपने आप जड़ जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है। और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए, और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है, और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं, और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए, और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो गए। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें आप छोड़ देंगे। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहां जा सकते हैं? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है।